इलिप्स का मतलब हो गया आदर्श, जा ध्यान देना, इलिप्स का मतलब हो गया जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या हो, 1 से कम हो। इलिप्स 2 टाइप में मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और दूसरा हो गया तुम्हारा वर्टिकल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1। इसमें आपका ए जो है बी से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। ए इज ग्रेटर देन बी रहेगा। अगर वर्टिकल में क्या होगा, सेम इक्वेशन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही रहेगा। देखने में एक जैसा रहेगा, देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें क्या दिखेगा, ए इज लेसर देन बी। बात सुना गई, फिगर समझ लो इसका। इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा, इसका फिगर जो रहेगा इस तरह का रहेगा। ये तुम्हारा वर्टिकल इलिप्स है, ध्यान दे दो, अभी 2 में तो खत्म कर देते हैं। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और ये आपका वर्टिकल हो गया। ये बात दोनों समझ में आ गई। अब इसको आगे लिखते हैं। इसमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आगे देखा जाए, इसमें पहली बात सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलते जाओ, सेंटर, इसी को सेंटर कहते हैं। ये जो सी है वही सेंटर है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 0 हो गया ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है आपका 0 0 हो गया, और दोनों का 0 0 होगा, दोनों का 0 0 होगा। इसको हम बोलते हैं क्या, बोलो, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हो जाएगा, इसका वर्टेक्स इसको बोलते हैं A0। यहाँ भी एक वर्टेक्स हो गया, इसको क्या बोलेंगे, -A0। यहाँ वर्टेक्स इसको कहेंगे, इसको बना लीजिएगा बढ़िया से, y डैश x डैश, इसको बोलेंगे 0B, 0 -B। अब तुम कहोगे कि ए और बी कहाँ से ढूंढेंगे, तो ए का मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट ए कहलाएगा। आगे बात समझे, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा +-A0, क्योंकि इलिप्स में जो है 2 वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स आपका ए भी है और दूसरा वर्टेक्स ए डैश भी है, तो 2 वर्टेक्स हो गए, तो +-A0, A0 ये आपका वो हो जाएगा वर्टेक्स, ए डैश आपका -A0 दूसरा वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 0 ± B, 0 ± B का मतलब ये B हो गया और ये आपका B डैश हो गया। ये भी बात सुना गई। वर्टेक्स के बाद फोकाई इसका हो जाएगा, यहाँ पर फोकस कहीं रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट A0, एक फोकस यहाँ भी रहेगा, ये क्या हो जाएगा -A0, यानी फोकाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा +-A0। और यहाँ जब लिखोगे तो 0, ±B हो जाएगा, ये फोकाई हो गया। फोकाई के बाद से और क्या आता है, एक आता है आपका डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स लिख लो, डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन हो जाता है x = A/E, एक डायरेक्ट्रिक्स इधर भी हो जाता है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया x = +-A/E। जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स आपका एक इधर रहेगा और एक नीचे रहेगा, आई बात समझ में। तो y क्या हो जाएगा, +-B/E। देखो होता क्या है कि फार्मूला लगाते समय हॉरिजॉन्टल का चला जाता है वर्टिकल में, वर्टिकल का चला जाता है हॉरिजॉन्टल में, इसलिए बार बार रिवाइज करके क्लियर करना है हमको। इलिप्स में क्या पहचान है हमारी, कि अगर ए हमारा बी से बड़ा हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स,
ये बी से छोटा हो गया वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स अगर हमको हॉरिजॉन्टल का याद है, वर्टिकल का निकालना है, तो एक्स और वाई को चेंज कर दो, एक्स और वाई को क्या करो, चेंज कर दो, आई बी को चेंज कर दो, है कि नहीं। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। इसके बाद इसमें ये फोकस है, तो इसको बोलते हैं लेंथ, क्या, लैटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ रेक्टम बोलो, क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो ये बन जाता है, बोलो क्या, 2b² अपान ए, और यहां बन जाएगा क्या, 2a² बाई बी। बताओ अगर हम नहीं सही समझे तो पता चला कि गलती हो जाएगी हमारी। 2b² अपान ए और 2a² बाई बी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, भूल गया ना प्रीव्यू से जी। हाँ बस, लेंथ ऑफ लेटर सकता हूँ। अब जो है एक्सट्रीमिटीज अब स्पेलिंग देख लीजिएगा, ऑफ लेटर सेक्टम। तो बताओ एक लेटर सेक्टम तुम्हारा ए भी है, एल एल डैश, और एक तुम्हारा ए भी है लेटर सेक्टम, है कि नहीं। इसको मान लेते हैं एम एम डैश, ये हो गए 4 जो है वर्टेक्स हो जाएंगे। तो ये तो तुम्हारा ए ही रहेगा, और ये तुम्हारा b² बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, ए तो ए एक यहाँ एक माइनस, तो प्लस माइनस ए और प्लस माइनस b² बाई ए, बस हो गया। यहाँ का जब लिखना रहेगा तो ये बदल जाएगा, b² बाई ए प्लस माइनस b² बाई ए, आपस में चेंज हो जाएगा ना, आप प्लस माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस बी हो जाएगा। नहीं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, अगर मान लो कि इस तरह से बन गया, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ जी। इसको हटा देता हूँ पहले, सोच के बताओ, एक्सट्रीमिटीज बोलो। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट लिखोगे यहाँ का, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ तो मिट गया सब जी। कैसे बना था, तो यहाँ का अगर मान लो लिखना है तुमको, तो ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी होगी तुम्हारी, ये लेंथ हो जाएगी 2a² बाई बी हो जाएगी ना। तो जब इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो पहले क्या लिखेंगे हम, हाँ तो a² बी, यही चीज बताना है, a² बी। और आपका ए लिखना हो तो क्या लिखोगे, बी, तो आपका बी हो जाएगा। नहीं तो और मान लो कि यहाँ आया तो प्लस, फिर इधर आएगा तो माइनस, फिर नीचे जब आएगा तो प्लस प्लस माइनस, यहाँ आएगा तो माइनस माइनस, चारों क्वाड्रेंट में आ जा रहा है ना, चारों क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस a² बाई बी, कॉमा प्लस माइनस बी, बस हो गया। ये आपका हो गया एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। तो एक्सट्रीमिटीज के बाद से क्या आता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस पूछता है, मेजर एक्सिस। तो इस केस में बोलो मेजर एक्सिस कितना होगा, 2a, चलो 2a हो गया। इस केस में 2b हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और क्या रहता है इसमें, हाँ सेमी मेजर एक्सिस जब कहा जाएगा तो यहाँ ए हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, फोकाई हो गया, वर्टेक्स। देखो एक तरफ शुरू करो, डायरेक्ट्रिक्स, फोकाई, लैटस रेक्टम, सेंटर, ठीक है। हाँ एक रिलेशन होता है, हाँ रिलेशन, ये बहुत जरूरी है, ये रिलेशन बिटवीन किसमें किसमें, ई में, ए कमा बी कमा ई, याद रहे। तो यहाँ हो जाता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। और यहाँ जब लिखोगे तो स्वैप हो जाएगा ना, a² इक्वल टू
ए स्क्वायर इजकल टू, बोलो, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बस हो गया, 1 माइनस ई स्क्वायर। हाँ, अब बोलो इसमें और क्या आता है, तुम लोग सब पढ़े हो। माइनर एक्सिस का मतलब टू है तो ए हो जाएगा, टू बी है तो बी हो जाएगा, हो गया। एक और बड़ा जो है बढ़िया चीज है, पी एस प्लस, मान लो कि अगर इस फोकस को हम एस मान लें, ये आपका एस है और ये आपका एस डैश है, और यहाँ कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लें, तो कहा जाता है कि इस पॉइंट का इस फोकस से और दूसरे फोकस से डिस्टेंस का सम पी एस प्लस पी एस डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इस वाले केस में क्या होगा, इस केस में पी एस प्लस पी एस डैश जो हो जाएगा वो 2b हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब लगभग बात खत्म हो गई। एक आता है ऑक्सिलरी सर्कल, क्या आता है, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब हो गया कि मान लो कि सेंटर हम वहीं ले जो इलिप्स का है, सेंटर क्या रहे, इलिप्स का रहे, और रेडियस क्या ले लें, माने उसका रेडियस क्या ले लें, माइनर एक्सिस की लेंथ। तो इसको लेके एक सर्कल बना देंगे, तो मान लो कोई सर्कल ये ले लिया हमने, तो इस तरह का कोई सर्कल इधर से बना दें और ऐसे ही कोई सर्कल इधर से बना दें, तो उसको बोलेंगे कौन सा सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। तो इस केस में ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इस वाले केस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और कोई इसमें बात नहीं जाननी है एकेडमिक लेवल पर, ठीक है ना, लिख लो इसको, ऑक्सिलरी सर्कल। या यहाँ पर जब सर्कल बनाएंगे तो सेंटर यही रहेगा, रेडियस ये हो जाएगी, तो सर्कल कुछ हमारा इस तरह का जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। क्यों, आगे बढ़ाते हैं, अच्छा लिख लो, पी एस प्लस पी एस समझ रहे हो ना ए आदर्श, यही इसको बोलते हैं एनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। इसको क्या बोलते हैं, एनदर डेफिनेशन ऑफ, अगर तुमको इलिप्स का डेफिनेशन नहीं है तो यही बोल देना एनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स। क्या बोल दोगे कि कोई पॉइंट जो है किसी प्लेन में इस प्रकार से मूव करे कि उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम क्या हो, मेजर एक्सिस के बराबर हो, तो उस पॉइंट का लोकस जो है इलिप्स कहलाएगा, बस हो गया, ठीक है ना। एनदर डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, बहुत सारे क्वेश्चन इसी में बन जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं, जब मान लो कि हमको वर्टिसेस दिया गया हो, फोकाई दिया गया हो, वर्टिसेस फोकाई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ये चाह रहे हैं ना कि जल्दी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया जाता, आगे जो फार्मूला बताने का उसका भी ये जान लो, यही सेम फार्मूला जो है हाइपरबोला में है, केवल जानते हो क्या बदलेगा, केवल जब घर पे जाके पढ़ना, केवल जिसको हम लोग मेजर एक्सिस कह रहे हैं ना, उसको वहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। आज जिसको माइनर एक्सिस कह रहे हैं उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस। यहां भी इलिप्स दो तरह का है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब वहां पर जानते क्या बोलेंगे, वहां पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं बोलेंगे, वहां बोलेंगे कि नॉर्मल हाइपरबोला, एक बोलेंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, यही सारा फॉर्मूला रहेगा तुम्हारा, ठीक है ना। केवल अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू। अगर थोड़ी सी पकड़ बना लें तो उसको पढ़ाने में 10-15 मिनट लगेगा हमको, ठीक है। हाँ, इस बार की जेईई मेन में तो जानते हो, लड़के से बता रहे हैं, कॉनिक सेक्शन से बहुत क्वेश्चन दिया था। किसी को हवा, मैथ्स की प्रैक्टिस तुम लोग कम कर भी रहे हो, अब मैथ्स वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करके आ भी रहे हैं, इसलिए कि हम लोग के समय में जैसे हम लोग मैथ्स में पढ़ते तो वो सब पढ़ ही नहीं रहे हो। जितना एक सवाल जो हम मैथ्स में लगाएंगे उतना केमिस्ट्री में 2 MCQ हो जाएगा हमारा, 2 हो जाए, पढ़े आंसर, इसमें बिना किए आंसर निकलेगा नहीं। तो इसके लिए प्रैक्टिस खूब अच्छी चाहिए, है ना। प्रैक्टिस हो नहीं रही है आजकल, कोई जो है करना चाह नहीं रहा है। आप बिना कुछ किए जो है मैथ्स का आंसर मिलेगा नहीं। हो गया जी। अब इसको मैं ऐड कर देता हूं, कभी देखना रहेगा, हालांकि बहुत अच्छा फिगर नहीं बना पाए, हाथ कांप रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं, अब लिख रहा हूं बढ़िया से, देखता हूं।
हुज वर्टिसेज आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 50। ये बताओ फला, इसको देख के क्या लग रहा है, हमारा इलिप्स जो है हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा? वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस 13,0। तो प्लस माइनस A0 टाइप का है ना, तो प्लस माइनस A0 टाइप का हो, प्लस माइनस A0 टाइप का हो, तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना ये। तो आपका जो है इलिप्स हो गया हॉरिजॉन्टल हो गया। तो सॉल्यूशन तो बोलो, वर्टिसेज तुम्हारा दिया है प्लस माइनस 13,0, तो क्या लिखोगे? प्लस माइनस A0 तुम्हारा कितना दिया है? प्लस माइनस 13,0, यही ना? तो यहां से क्या निकलेगा हमको? A की वैल्यू निकल जाएगी 13, ये निकल गया। और फोकाई दिया है एंड फोकाई का कोऑर्डिनेट बोलो, प्लस माइनस क्या? हाँ, अरे भाई फोकाई का कोऑर्डिनेट बोलो। वो तो दिया है, होता क्या है एक्चुअल में? हाँ, AE, 0, तो ये बोलो ना, प्लस माइनस AE, 0, ये तुम्हारा दिया है प्लस माइनस 50, यही दिया है ना? तो यहाँ से क्या निकलेगा? AE निकलेगा, AE आ गया 5। अब इसमें पुट कर दो A की वैल्यू 13, तो जब पुट करोगे तो E की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो तो? हाँ, इतना जब दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दिए हो गया, ठीक है ना, 5/13। तो एक तुमको ये चाहिए, निकल गया, ये भी निकल गया। और बताओ इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? A चाहिए और B चाहिए। तो जो एक तीसरा जो फार्मूला है, सुपर इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, B² = A² ब्रैकेट में 1 - E²। तो लिखो फार्मूला क्या होता है आपका? B² = A² × 1 - E²। क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो ही लगेगा, सोचना पड़ेगा रुक करके, ये नहीं कि A² = B² 1 - E² लगा दीजिए। तो B² की वैल्यू कितनी है? नहीं मालूम, अननोन है। A² 13 का स्क्वायर, हाँ, 1 - E², तो ये हो जाएगा 25/169 ना, तो ये भी आपका 169 हो जाएगा। इंटू कर देंगे तो 9 से 5 माइनस करोगे तो 4, 6 से 2 माइनस करोगे 4, 144, अपान क्या जाएगा? 169, इसे कट जाएगा, तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 आ जाएगी। हैंस इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यही ना, इज फार्मूला क्या होता है? x² / A² + y² / B² = 1। कब? जब ये B से बड़ा हो। तो ये इंप्लाई कर देगा x² / A², x² / A², तो A² कितना है? 13 है, तो 1/69 प्लस y² / B², तो B² जो है आपका 144 हो जाएगा, इक्वल टू क्या? 1। यही आंसर हो गया, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर इसी कोऑर्डिनेट को हम चेंज कर स्विप कर दें, अगर मान लो कि 0 + 30 कर दें, 0 + 5 कर दें, तो ये वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा। तो सब कुछ ऐसे ही लिखेंगे, जहाँ 0 ± A0 लिखे हैं, वहाँ क्या लिख देंगे? अब 0 ± B लिख देंगे, तो B निकलेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा हमको। और यहाँ भी फार्मूला चेंज हो जाएगी, यहाँ भी फार्मूला क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। A² = B² × 1 - E²। थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा उसको मन में दोहरा लेंगे, तो सबसे आसान चैप्टर निकलेगा, क्योंकि बेसिक ही है, फार्मूला पे ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन फार्मूला में थोड़ी सी भी गलती कर देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। और एक सवाल ले भी लेते हैं, वर्टिसेज आर, इसी क्वेश्चन को बदल देता हूँ।
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लगाइए, आंसर क्या आता है। यहाँ लिख देता हूँ 0 ± 30, और यहाँ लिख देता हूँ 0 ± 5। सिंपल सवाल हो गया। कर लो इसको आदर्श। यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन कुछ करो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दिया करो, ठीक है ना, चाहे गिवन है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, केवल जो है स्वैप कर दिए हैं कोऑर्डिनेट को। आज तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है भी। आ गया तो आगे बढ़े, तब हो गया जी सबका। ये हो जाएगा, इसी में चेंज कर देंगे। तो लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे, और +1 से 0 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे अब 0, +-b लिखेंगे। हाँ 0, +-b। अगर इसको लिखना हो तो लिखोगे, क्या गिवन है 0, +-b। इसीलिए बता दिया हूँ कि इससे तुम्हारा जो है 0, +-30। तो यहाँ से तुम्हारा b आ जाएगा 30, और फोकाई दिया है तो 0, +-b। ये दिया हुआ है 0, +-5। तो यहाँ से b आ जाएगा 5। तो b आ गया 5। अब लिखोगे सिंस, अब यहाँ a² लिखोगे, a² बराबर b² × 1 - a²। तो a² निकालना है। इसको चाहो आसान करने के लिए तो b² - b² e² भी लिख सकते हो, और b² की वैल्यू 169 कर दो, और b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, तो 144 आ जाएगा। तो a की वैल्यू 12 आ जाएगी, या a² ही रखो, यही ज़रूरत है हमको। इसे भी हम कर सकते हैं सॉल्व, जो है फ्रैक्शन से बच जाएंगे। क्यों फ्रैक्शन से बच जाएंगे, b ही रखा हमने, उससे b निकलवे नहीं, नहीं निकाला मैंने। हाँ तो कैलकुलेशन है, जब कई सवाल करोगे तरीके बदलते जाएंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स विल बी, हाँ तो x² y क्या लिखोगे अब a² + y² / b² = 1। इसमें क्या है, ये b से छोटा है, तो क्या इंप्लाई करेगा x² / a²। तो a² की वैल्यू कितना है 144 है, आप +b² y² 169 = 1। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया जी, एक बार देख लो, ठीक है। इस तरह से जितना एक क्वेश्चन को जितनी अधिक बार करोगे अपने आप छोटा होता जाएगा। अब आगे देखा जाए, इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose लेंथ ऑफ, पहला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ध्यान दीजिएगा मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज कितना दिया है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है आपका 26 आवर। फोकाई दिया है ±5, करो इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 है और फोकाई है ±50। सारे कर्व की पहचान जो है अच्छे ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे,
तो इन सारे कर्व का वहां पर यूज करेंगे हम लोग। तो देखो क्या लिखेंगे, पहली बात बताओ ये कैसा है, इलिप्स किस टाइप का है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल है। तो जब हॉरिजॉन्टल है तो मेजर एक्सिस क्या होगी? 2a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a आपका हो जाएगा 26। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 13। इसीलिए कहा दे रहा हूँ कि गलती ना हो। फोकाई दिया है ±50 और क्या दिया है? ±A0 ना, A0 ये आपका है ±50। तो यहाँ से A ही निकालोगे तो 5 आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? ये तीसरा फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब वेरिएबल बढ़ जाते हैं और कंडीशन कम रहता है तो इस फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो b² इजकल टू a² 1 - e²। हमेशा ध्यान देना इलिप्स में 1 - e² ही होगा क्योंकि ये छोटा है 1 से। तो इस चीज को हम बदल देते हैं, a² माइनस a² लिख देते हैं। a² कितना हो जाएगा? 169 और यही है 5, 25 हो जाएगा 144। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? यही रखो b² इजकल टू 144। इक्वेशन ही तो लिखना है। ठीक है, तो ये इंप्लाई करेगा a² इक्वल टू 169। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अब ऐसे लिखें आराम से, इलिप्स ऐसे। ये कब है? जब a b से बड़ा हो। इसको बार बार लिखते हैं ताकि ध्यान में आ जाए। तो वैल्यू रख दो x² अपान हो जाएगा जी। अब इसी को जो है ऐसे दे दें, मेजर एक्सिस दे दें 26 ही, या मान लो इसी क्वेश्चन बना देते हैं लेंथ ऑफ यहाँ 20 दे दें और यहाँ दे दें आंसर बताएंगे करके आप लोग। करो तो इसको मेजर एक्सिस हाँ, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है 20 है, आप फोकाई 0 + में 5 है। आदर्श बताओ ये किस टाइप का इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हाँ वर्टिकल है। तो वहां पर मेजर एक्सिस की लेंथ क्या लिखोगे? 2a की 2b? 2b। हाँ बस हो गया, यही समझना है। ये गलती नहीं करोगे तो आंसर सही आएगा। अगर यहाँ पे फोकाई 0 ±5 है तो मेजर एक्सिस को हाँ नहीं, अब 0 + में 5 है, इसका मतलब है कि वर्टिकल इलिप्स है। तो फोकाई लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0 ± b लिखोगे। हाँ, आप फार्मूला क्या लगाओगे? b² इक्वल टू, अब जो भी लगाना है सोचो, a² इक्वल टू b² × 1 - a²। तीन फार्मूले सब बदल जाएंगे। हाँ तो वर्टिकल है, हाँ तो लिखो तो मेजर एक्सिस 2b, तो 2b को 10 कर दो तो b की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? 2b को 20 कर दो। मैं दूसरा दे दिए। हाँ
हम क्वेश्चन बदल दिए, तो ध्यान यहाँ दो, 2b10 हो गया। इसके बाद लिखोगे क्या, 0 कमा प्लस माइनस, बोलो क्या, b ना, इजकल टू 0 कमा प्लस माइनस 5। इसलिए करा दे रहा हूं दोनों टाइप का, कि बड़ी जो है कंफ्यूजन होती है, समझे कि नहीं। हाँ, मैं झेला हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि आप जो है इस डिफरेंस को समझ लें। तो यहाँ से b निकलेगा 5, और फार्मूला लिखोगे। ये फार्मूला लिखते समय भी सोचना है कि वर्टिकल के लिए लगाना है, तो वर्टिकल के लगाने तो क्या लिखोगे, छोटा a हो गया, तो छोटा लिखते हैं ना, छोटा a स्क्वायर, b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ई नहीं निकालेंगे, देखो ना, हमको फार्मूला बदल नहीं दिए इस तरह से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम है 10, तो 100, बी कितना है 5, तो 25, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 75 आ गया। बस ये ध्यान देना है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 75, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 1। सही, बस।